कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इसमें हमको ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना है और नेट प्रॉफिट भी निकालना है। ओपनिंग स्टॉक 25,000, परचेजेस 80,000, सेल्स 1,20,000, परचेस रिटर्न 5,000, सेल्स रिटर्न 6,000, wages is 30,000, administrative expenses is rupees 6,000, gain on sale of machinery 4,000, loss by fire is 3,000, डिविडेंड रिसीव्ड 7,000, क्लोजिंग स्टॉक इज़ 40,000। अब हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे और नेट प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हम एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और उस फॉर्मेट से हम अपना पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर P&L से ही हमारा ऑपरेटिंग भी निकलेगा और P&L से ही हमारा नेट प्रॉफिट भी फाइंड होगा। सो फर्स्ट वी ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे। पहले हम पूरे क्वेश्चन में से देखेंगे कि ट्रेडिंग से रिलेटेड हमारे पास में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट हमको दे करके रखा है ओपनिंग स्टॉक। हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है। टू साइड पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 25,000। फिर हम लिखेंगे टू परचेजेस इज रुपीज़ 80,000। इनर कॉलम में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हम लेस करेंगे। लेस परचेजेस रिटर्न, परचेस रिटर्न गिवन इज द क्वेश्चन इज 5,000, माइनस करेंगे 5,000, 75,000 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब हमको सेल्स गिवन है, हमको पता है कि सेल्स हमारा बाय साइड पर आता है। बाय सेल्स, सेल्स है 1,20,000, लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है हमारे पास में माइनस का 6,000, तो हमारा आउटर कॉलम में आ गया 1,14,000। ऐसे ही अब हम देखेंगे कि वेजेस है, तो वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और हमारा ट्रेडिंग में टू साइड पर वेजेस आएगा। टू वेजेस इज 30,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस बाय फायर, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा बाय साइड पर आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक is rupees 40,000. Now we find our gross profit. क्रेडिट की टोटल 1,14,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,54,000। क्रेडिट की टोटल लगाएंगे 75,000 एंड 25,000 इज 1,30,000, तो 1,30,000। क्रेडिट की टोटल बड़ी है तो जो डिफरेंस आएगा हमारा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है 24,000, 1,54,000 टोटल लगाई हमने 1,54,000। बाय हमने करा, ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रेक डाउन करेंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रेक डाउन 24,000। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है।
तो ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 6,000। अब हम अपना ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रैट डाउन करेंगे। $24,000 में से 6,000 माइनस करेंगे। 18,000 इज आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर हमने ब्रैट डाउन करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 18,000। अब हम अपने इसमें सम में देखेंगे तो हमको गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, तो ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बाय साइड पर आएगा। बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000। और लॉस बाय फायर हमारा एक्सपेंसेस है 2। लॉस बाय फायर इज 3,000। और उसके बाद में है डिविडेंड रिसीव्ड, बाय साइड पे लिखो। बाय डिविडेंड रिसीव्ड इज 7,000। अब हम अपना नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे। 18 + 4 इज 22 + 7 29,000। टू नेट प्रॉफिट 29 में से 3,000 माइनस करा 26,000। ये हमारा अभी आ गया नेट प्रॉफिट। दैट मीन्स हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके नीचे P&L बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट से हमने अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया। तो यहाँ पर आपको फोकस होना चाहिए, आपकी कमांड होना चाहिए फॉर्मेट पर कि कौन से आइटम हमारे ट्रेडिंग में आएंगे, कौन से हमारे P&L में आएंगे, और P&L में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करते समय कौन से एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे, नेट प्रॉफिट में हमारे कौन से एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे। नेट प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि हमने पूरे ईयर में जितना प्रॉफिट अर्न किया है, चाहे वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी इसमें ऐड हो जाती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इसमें ऐड हो जाते हैं। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, इसमें सिर्फ हमारे बिजनेस को रन करने के ही एक्सपेंसेस और इनकम यहाँ पर हमारी ऐड होती है। तो एक ही हमारे क्वेश्चन में हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सीखा, और डिविडेंड और गेन, लॉस बाय फायर, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस है। और इनको हमने इनकम है तो बाय साइड पे लिखा, एक्सपेंसेस है तो टू साइड पर लिखा, और नेट प्रॉफिट हमने फाइंड किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो गया है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कंप्लीट किए हैं।